व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेताल का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये एपिसोड लास्ट एपिसोड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चौथे एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले के एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको ये वेब सीरीज़ अच्छे से समझ आ सके। और तो चलिए चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम अब्दुल और वो औरत को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर उसी रूम में फंसे हुए हैं। दोनों चाहे तो अपने साथियों को बुला सकते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि अब्दुल का माइक्रोफोन उस गेट के काफ़ी नज़दीक है। अगर वो वहाँ पर गया तो ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देंगे और उसको काट लेंगे, इसलिए वो दोनों अभी भी वहीं पर छुप कर बैठे हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिरोही सानवी को उन ज़ॉम्बीज़ से बचा के उसी कमरे में ले जाती है जहाँ पर उसने त्यागी को भी बांध रखा है। वहाँ पर गुब्बू भी होता है जो अभी तक जिंदा था। सिरोही गुब्बू से बोलती है कि मुझे त्यागी से बात करनी है। सिरोही अब त्यागी के करीब जाता है तो त्यागी उसे एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें सिरोही की जांबाजी के किस्से होते हैं जो कि पिछले मिशन में उसने किए थे। त्यागी उसे बोलती है कि जब मैंने ये देखा तो मैंने तुम्हारी माँ को मिलने के लिए बुलाया था और तुम्हारी माँ को इस पे काफ़ी ज़्यादा गर्व था। त्यागी उसकी आंखों में बहुत गहराई से देखती है और अब वो अपनी पावर का यूज़ करके धीरे धीरे उसे सिरोही को अपने वश में करने लगती है और सिरोही धीरे धीरे उसकी बातों में आना चालू हो जाता है। वो पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। वो अपना होश गंवाना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर गुब्बू पीछे से आके त्यागी के मुँह पे कपड़ा डाल देता है जिससे सिरोही फिर से वापस होश में आ जाता है। और सिरोही बोलता है कि मैं भी कमज़ोर होने लगा था, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम अब्दुल और वही गांव वाली औरत को देखते हैं। अब इनका गेट पे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए अब गेट ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। वो गेट को तोड़कर अंदर आने वाले हैं कुछ ही समय में। अब्दुल डिसाइड करता है कि उसे अपना माइक उठाना पड़ेगा, वरना वो भी अपने और साथियों की तरह मौत का शिकार हो जाएगा। वो फैसला करता है कि अब वो माइक्रोफोन उठाने जाएगा, लेकिन तभी वो औरत उसकी बंदूक ले लेती है और उन ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाना चालू कर देती है। इसी का फ़ायदा उठाकर अब्दुल बड़ी तेज़ी से वो माइक्रोफोन उठा लेता है और अब अब्दुल सिरोही से माइक्रोफोन से कांटेक्ट कर लेता है। उसे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ गेट तोड़ने वाले हैं, अगर वो अंदर आ गए तो वो हम सभी को जान से मार देंगे। सिरोही कहता है ठीक है, तुम लोग वहीं रहना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद सिरोही कहता है कि हम तुम्हें कैसे बचाएंगे, खुद यहाँ पर फंसे हुए हैं। मतलब ये दोनों जगहों पे जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि गुब्बू काफ़ी होशियार निकलता है। वो बताता है कि वो अपने कॉलेज में काफ़ी मशहूर था, वो इंजीनियर था, वो कुछ भी ठीक कर सकता था। तो सिरोही बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। गुब्बू बोलता है कि जिस कमरे में हम लोग हैं वो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ का यही हथियार रखा जाता था। और फिर तभी हम देखते हैं कि गुब्बू कुछ कील और कुछ चीज़ों को मिलाकर बारूद बनाता है और फिर थोड़ी देर में सिरोही और गुब्बू एक तोप लेके बाहर आते हैं। सिरोही तोप लेके बाहर आता है और वहाँ पर स्मोक फेंक देता है जिससे कि हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तो ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पाते और वो तोप जला देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर मर जाते हैं। अब सिरोही को यहाँ पर रास्ता मिल जाता है अब्दुल तक पहुँचने का और वो अब्दुल तक पहुँच उसे बचा लेता है। इधर गुफा में हम अजय को देखते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में रहता है। वो गुफा में जाता है जहाँ पर ये सारी कहानी शुरू हुई थी। वहाँ पर लेफ्टिनेंट जॉन से मिलने के लिए वो अंदर जाता है और बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुम्हारी सारी फ़ौज, तुम्हारी सारी आर्मी को मैंने अंदर घर में घुसा दिया, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो लेफ्टिनेंट जॉन उसे अपने पास बुलाते हैं गुफा के अंदर और वो अंदर जाना चालू कर देता है। देखिए और सारे ज़ॉम्बीज़ उस बैरक की तरफ बढ़ना चालू हो गए हैं, मतलब कि और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब इन पे अटैक करने वाले हैं। अब सिरोही अब्दुल और वो औरत को बचाने जाता है, लेकिन वहाँ जाते जाते सानवी वो जो लेफ्टिनेंट जॉन की बुक होती है जिसमें उसकी कहानी लिखी होती है वो उसे उठा लेती है। अब यहाँ पर वो किसी को बताती नहीं कि उसने ये बुक ले ली है। इसके बाद सिरोही अब्दुल को बचा लेता है और वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि बैरक की तरफ बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आना चालू हो गए और बहुत तेज़ी से इन पे हमला करना चालू कर देंगे वो। अब ये लोग वहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं और सिरोही वहाँ पे अहलुवालिया का माइक्रोफोन देखता है जिसे उन लोगों ने काफ़ी बेरहमी से खा लिया था। अब वो उस माइक्रोफोन को देखता है और बोलता है कि मुझे अभी एक और बड़ा काम करना है। तो अब्दुल बोलता है कि कैसा काम। सिरोही बोलता है कि मुझे उन कमांडिंग ऑफिसर को मारना होगा, यानी कि वो लेफ्टिनेंट जॉन की बात कर रहा था, वो उसे भी मारने वाला था।
सिरोही बताता है कि अगर वो जिंदा रहा तो पूरे देश खतरे में आ जाएगा। वो अपनी सेना लेके हर जगह अटैक करना चालू कर देगा और सभी लोगों को बंदी बना लेगा, सभी लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना लेगा और सभी लोग उसके जैसे बन जाएंगे। सिरोही सभी से पूछता है कि क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे। सब कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो औरत कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है। मुझे एक हॉल जैसी जगह पता है, वहाँ पर तुम्हारे मतलब की चीज़ तुम्हें मिल सकती है। इसके बाद ये लोग बैरक के पीछे वाले दरवाजे से निकलना चालू कर देते हैं और इस हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका रास्ता वो औरत इन लोगों को बता रही थी। ये लोग बहुत खामोशी से आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ अंधेरी की वजह से इन लोगों को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी सिरोही को अहलुवालिया दिखती है। लेकिन अब वो दोस्तों अहलुवालिया नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ खतरनाक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है और सिरोही उसे पहचान लेता है। वो अहलुवालिया के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया था। और ये बोलने के बाद ही अहलुवालिया उस पर हमला कर देती है, लेकिन सिरोही उसे मार देता है और ये लोग उसे जला देते हैं। टाइम हम त्यागी को देखते हैं जो कि बहुत ही खूंखार तरीके से चिल्लाती है और थोड़े से कपड़े को फाड़कर अपनी गर्दन बाहर निकाल लेती है। अब सिरोही अहलुवालिया को जला देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और सिरोही एक नाइट विजन से देखता है कि हॉल के बाहर एक दो ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। सिरोही कहता है कि हमें काफ़ी होशियारी से अंदर जाना होगा और धीरे धीरे कदम रखने होंगे और फिर ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं बिना आवाज़ किए और आखिरकार उस हॉल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही जगह होती है जहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। वो बूढ़ी औरत बेताल की मूर्ति के आगे पूजा कर रही थी। इसके बाद वो औरत इन लोगों को इनके काम की चीज़ दिखाने लगती है। वो इन्हें एक गड़ा हुआ सूटकेस खोल के दिखाती है जिसमें बॉम्ब वगैरह बहुत ही सारे हथियार होते हैं और ये सारे इनके काम आने वाले थे। और वो गाँव वाली इनको एक प्लान बताती है। वो बताती है कि हमें इस पुतले के अंदर बारूद भरना होगा और फिर हम उसे जाके बेताल को दे देंगे जिससे कि ये फट जाएगा और बेताल को ऐसा लगेगा कि सानवी मर गई, इसके साथ भी बेताल भी मर जाएगा। अब ये सारा प्लान सुन के अब्दुल कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया प्लान है, इससे कोई असर नहीं होने वाला है। इसके जवाब में वो औरत बोलती है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है तो बताओ मुझे। अब अब्दुल चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। अब सिरोही के माइक्रोफोन में एक आवाज़ आती है जो कि वहाँ के लोकल पुलिस की होती है। वो उनसे बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ हो, अपनी लोकेशन बताओ। लेकिन सिरोही बोलता है कि तुम लोग जहाँ पर हो वहीं रुके रहना, यहाँ पर मत आना। लेकिन शायद दोस्तों ये लोग यहाँ पर कनेक्शन टूट जाता है और वो लोग सिरोही की बात नहीं सुन पाते हैं। वो उसी गांव की तरफ आना चालू कर देते हैं और सभी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल और वो औरत धीरे धीरे उस गांव की तरफ जाने लगते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं। लेकिन तभी उन पुलिस ऑफिसर के नीचे से ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उन्हें खाना चालू कर देते हैं। फिर दोस्तों हज़ारों की तादाद में अब्दुल की तरफ ज़ॉम्बीज़ बढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी वो औरत और अब्दुल वहाँ खड़ी पुलिस की कार में बैठकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। देखते हैं कि कुब्बू कुछ सामान लेने के लिए उस हॉल से बाहर जाता है जहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है। तो वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ आगे कपड़े को हटाता है तो उसे वहाँ पर एक पुतला दिखता है। ये देख के वो थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसकी जान बच गई थी। लेकिन बेचारे की किस्मत ख़राब होती है। तभी वहाँ पर त्यागी आ जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अब त्यागी सानवी और सिरोही के पास पहुंचती है और सिरोही उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिरोही से बात करके उसकी आंखों में देख के उसे दोबारा से अपने वश में कर लेती है। और तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट जॉन की परछाई आती है और वो बोलता है कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। दोस्तों यहाँ पर सिरोही भी पूरा वश में उसके आ जाता है लेफ्टिनेंट जॉन के, और वो उसे जो चाहे वो करवा सकता है। अब दूसरी तरफ अब्दुल और वो औरत किसी तरह से अपनी जान बचाकर उन ज़ॉम्बीज़ से पीछा छुड़ाकर हॉल की तरफ भागना चालू कर देते हैं। जब यहाँ पर वो आते हैं तो वो देखते हैं कि त्यागी यहाँ पर बैठी हुई है और सिरोही और सानवी यहाँ से गायब है। और वो देखती है कि सिरोही पुतले की जगह असली सानवी को ले गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिरोही पूरी तरह से लेफ्टिनेंट जॉन के वश में आ चुका है और सानवी उसे चीख चीख कर बोल रही होती है कि अंकल मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे जाने दो। सिरोही उसे गुफा के अंदर ले जा रहा होता है और सानवी को अंदर ले जाते हुए ऊपर से अब्दुल और वो औरत उसे देख लेते हैं। जब सिरोही सानवी को लेकर अंदर पहुंचता है तो वहां पर हम देखते हैं कि अजय को भी कैद कर लिया गया। उन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें एक बॉक्स में बंद करके रखा है और अब सिरोही सानवी को वहीं लेटा देता है और उसके गले पे चाकू रख के उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सानवी उसे बोलती है कि अंकल ऐसा मत करो, आप उनकी बातें मत मानो, आप बहुत अच्छे हो। वो बार बार ऐसा बोल रही थी, लेकिन सिरोही पूरे वश में होता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जॉन के। और यहाँ पर सिरोही को बार बार एक विजन आ रहा होता है जो कि उसका पिछला वाला मिशन होता है जिसमें कि उसने एक बेकसूर एक इनोसेंट लड़की को मार दिया था।
तो वो उस विजन को याद करता है और अपने आप को कंट्रोल करता है और तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। दोस्तों सिरोही वापस से अपने वश में आ जाता है। सिरोही वही चाकू लेफ्टिनेंट जॉन की आंख में घुसा देता है जिससे कि लेफ्टिनेंट जॉन घायल हो जाता है और वहाँ पर वो उसे कई गोलियाँ मार के गिरा देता है। अब दूसरी तरफ हम अब्दुल और वो औरत को देखते हैं जो कि कार से उस गुफा के अंदर जा रहे थे ताकि वो सभी को बचा सके। वो गांव वाली जब अंदर घुसती है तो काफ़ी गोलियां चलाती है जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे मर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिरोही लेफ्टिनेंट जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और एक एक करके सिरोही पे चढ़ जाते हैं। वो सिरोही को खाने लगते हैं और सिरोही अभी भी थोड़ा सा ज़िंदा होता है। तो वो सानवी से कहता है कि तुम्हारे पापा के हाथ में एक बॉम्ब है, उसका रिमोट वहाँ पर रखा हुआ है, उसे जल्दी से दबा दो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हें भी मार देंगे। तो सानवी पहले तो ये बात नहीं मानती, लेकिन अब सिचुएशन उसके हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए वो बटन को दबा देती है और एक धमाका होता है। और इधर वो औरत देखती है कि जैसे ही धमाका होता है सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर मर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो औरत को गुफा से सानवी बाहर आते हुए दिखाई देती है। वो सानवी को जल्दी से कार में बैठाती है और वहाँ से ले जाने लगती है। फिर ये लोग शहर की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं कार से और तभी अब्दुल को रेडियो पे कुछ सुनाई देता है। तो वो सानवी से बोलता है कि कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ। यहाँ पर दोस्तों सानवी के हाथ में वही लेफ्टिनेंट जॉन की बुक होती है जो कि लेफ्टिनेंट जॉन ने खुद लिखी थी। इस बुक में लिखा था कि लेफ्टिनेंट जॉन को कभी भी मारा नहीं जा सकता है, वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा और सब पे हमला कर देगा। और यही होने वाला था दोस्तों। यहाँ पर हम शहर की न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रही होती है कि देश में हर जगह से हमले होने के खतरे का संदेशा आ रहा है। और हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते से जहाज़ों का एक समूह इनकी तरफ बढ़ता हुआ जिस पर ब्रिटिश का झंडा लगा हुआ होता है। और ये दोस्तों यहीं पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ आज़ाद हो चुके हैं और ये पूरे देश पे, पूरे शहर पे हमला करने वाले हैं। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसका अगले पार्ट में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो शहर पे अटैक करते हैं और हमला करते हैं। इसका अगला पार्ट हमें सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।